अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूँ माहा इकबाल। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, अंकारा में ज़लज़ले में फंसे 15 तलबा तुर्की से लाहौर पहुँच गए हैं। तमाम तलबा अंकारा में पाकिस्तानी सिफारतखाने की काविशों से वतन वापस पहुँचे हैं। इसी पर मज़ीद डिटेल्स क्या है, उमर दराज से हम जानेंगे। उमर दराज बताइएगा। आज बिल्कुल अंकारा में जलजिले में फंसे 15 पाकिस्तानी तलबा जो है वो तुर्की से लाहौर पहुंच गए हैं। पीआईए की परवाज 708 से ये इस्तांबुल से लाहौर पहुंचे हैं। तलबा अंकारा में मौजूद पाकिस्तानी सफारत खाने की काविशों से मुल्क जो है वो वापस पहुंचे और लाहौर एयरपोर्ट से वो अपने आबाई इलाकों की तरफ जो है वो रवाना हो गए हैं। जी शुक्रिया आपका उमर दराज। जबकि एक बड़े अदालती फैसले की बात करें, लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन स्केड्यूल जारी करने की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शंस 90 रोज में कराने के अहकाम जारी कर दिए हैं। इलेक्शन स्केड्यूल जारी करने की हिदायत अदालत ने 16 सफ़हात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। उमर हयात की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। लाहौर हाईकोर्ट के इलेक्शन कमीशन को पंजाब में 90 रोज में इंतखाबात कराने का हुक्म। जस्टिस जवाद हसन ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मंजूर करते हुए महफूज फैसला सुना दिया। अदालत का इलेक्शन कमीशन हुकाम को मुकर्ररा वक्त में इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का हुक्म। 16 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर इंतखाबात की तारीख दे और गवर्नर पंजाब से मुशावरत के बाद नोटिफिकेशन जारी करे। इस बात को यकीनी बनाया जाए कि इलेक्शन में 90 रोज से ज्यादा की ताखीर न हो। कानून में वाज़ेह नहीं कि असेंबलियां तलील होने की सूरत में इलेक्शन की तारीख कौन देगा। अदालती फैसलों की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ही पाकिस्तान में इलेक्शन करवाने का मैंडेट रखता है। इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार और गैर जानिबदार इदारा है जो इलेक्शन करवाता है। आइन को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वह इंतखाबात का ऐलान करे। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा है, लाहौर हाईकोर्ट का फैसला खुश आइंद है। अदलिया से इंसाफ की उम्मीद थी, अदलिया ने आइन की सरबुलंदी कायम रखी। इस फैसले से अदलिया के वक़ार में इजाफा हुआ है। स्पीकर पंजाब असेंबली मोहम्मद सिप्तान खान की अदालती फैसले पर कौम को मुबारकबाद। उन्होंने कहा, फैसला अवाम की उमंगों के मुताबिक आया है। अदालत ने मुल्क को आईनी बुहरान से निकालने में कलीदी किरदार अदा किया है। स्पीकर पंजाब असेंबली मोहम्मद सिप्तान खान ने हाई कोर्ट के फैसले को अपोजिशन के मौक़िफ़ की तायद और हुकूमत की शिकस्त करार दे दिया है। जबकि कराची में एमक्यूएम पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की बिलावल हाउस में मुलाकात हुई। ज़राए ये बता रहे हैं कि मुलाकात में पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम से धरना मुअख्खर करने का मुतालबा किया है, जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इतवार को फवारा चौक पर धरना देने की मौक़िफ़ पर कायम है। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे इमरान खान ने जनरल बाजवा के खिलाफ फौज के अंदर इंक्वायरी करने का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं कि इस वक्त पीडीएम और इस्टेब्लिशमेंट एक ही तरफ खड़े हैं। उन्होंने मजीद कहा कि गिरफ्तार किया गया तो रद्द अमल कोई भी रोक नहीं सकेगा। निगरान वज़ीर आला ने चुन चुनकर हमारे मुखालिफ अफसरान लगाए। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में चेयरमैन पीटीआई ने कहा, साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने एक सहाफ़ी को इंटरव्यू में तस्लीम किया कि पीटीआई की हुकूमत उन्होंने गिराई, इसलिए फौज के अंदर इस मामले में इंक्वायरी होनी चाहिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन मौजूदा हुकूमत के साथ मिला हुआ है, इसलिए शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। लग रहा है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन 90 दिन से आगे नहीं जाएंगे। तहरीक इंसाफ के इस्तीफों से मुतालिक स्पीकर राजा परवेज अशरफ का फैसला बरकरार है। स्पीकर ऑफिस ने लाहौर हाईकोर्ट का तफसीली फैसला मौसूल होने की तस्दीक कर दी। तर्जुमान स्पीकर कौमी असेंबली ने कहा है, कौमी असेंबली की नशिस्तें बहाल होने का पीटीआई का प्रोपेगेंडा झूठ साबित हो गया। जबकि दूसरी जानिब फवाद चौधरी ने कहा है कि अदालती फैसले के बाद अरकान असेंबली बहाल हो गए। स्पीकर कौमी असेंबली 43 अरकान को असेंबली आने की इजाजत दें। स्पीकर कौमी असेंबली का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। पीटीआई अरकान का इस्तीफों की मंजूरी पर एतराज गैर आईनी है। स्पीकर कौमी असेंबली का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। स्पीकर ऑफिस ने कहा कि तमाम मामलात को आईनी और कानूनी लिहाज से देखकर फैसला किया गया। स्पीकर ने इस्तीफों पर इंतहाई तहम्मुल के साथ न सिर्फ गौर किया बल्कि मुतादिद बार पीटीआई अरकान को तलब भी किया। जब स्पीकर कौमी असेंबली ने इस्तीफों की मंजूरी दे दी तो इसके बाद एतराज कर दिया जो गैर आईनी था। मामले पर फवाद चौधरी ने कहा कि जब तक इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मअतल है, मेंबरान असेंबली के रुकन हैं। ये एक गैर जमहूरी रवैये है
جو کہ جو اسپیکر کی طرف سے مسلسل جن کا اظہار ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما نے مطالبہ کیا کہ اسپیکر 43 ممبران کو اسمبلی میں شرکت کی دعوت دیں۔ اپوزیشن لیڈر کا پروسیس اس کے بعد مکمل کیا جائے۔ پی ٹی آئی نے پہلے استعفے دیے، اب رو رہے ہیں۔ جس پارلیمنٹ سے استعفے دیے اب وہاں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ وزیر اطلاعات برس پڑی مریم اورنگزیب نے کہا عمران خان نے 4 سال وفاق اور 10 سال خیبر پختونخوا میں تباہی مچائی۔ پی ٹی آئی نے ملک کو دیوالیہ پن کے قریب پہنچا دیا ہے۔ چاہتے ہیں جس طرح پنجاب میں ترقی ہوئی خیبر پختونخوا بھی ایسے ہی ترقی کرے۔ صحافیوں کے تحفظ کا بل آئندہ ہفتے کابینہ سے منظور ہو جائے گا۔ اس معاہدے سے جو عمران خان صاحب نے دستخط کیے نہ ہم اس سے ہٹ سکتے ہیں۔ جو شرائط انہوں نے سائن کیے جو کہ معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ معاہدہ سسپینڈڈ تھا اور ملک کو دیوالیے کے نہج پر چھوڑ گئے تھے۔ یہ وہی معاہدہ نہ صرف ہم نے دیوالیہ ہونے سے بچایا ملک کو بلکہ اس معاہدے کو دوبارہ سے شروع کروایا اور اب ہم اس سٹیج پہ ہیں کہ اس کو ہم نیگوشیٹ کریں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو ہر بات پہ یو ٹرن لیتے ہیں۔ آپ نے ایک پارلیمنٹ سے استعفیٰ دیا ہے، اپنی سیٹ پہ استعفیٰ دیا ہے، اس کے اعلانات کیے ہیں، اس کے بعد اس پارلیمنٹ میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اگر خیبر پختونخوا اور پنجاب کا موازنہ کیا جائے تو ہمارا بہت دل کرتا ہے کہ ادھر بھی اسی طرح کی میٹرو ہو، اورنج ٹرین ہو، ہسپتال ہو، پی کے ایل آئی ہو، جس طرح پنجاب کو شہباز شریف صاحب نے سجایا۔ جو صحافیوں کی سیکیورٹی اینڈ سیفٹی کا بل ہے تو وہ کابینہ کے پاس اگلے ہفتے اپروو ہو جائے گا۔ ٹکٹ کٹاؤ، لائن بناؤ، کس کس نے جیل جانا ہے نام لکھواؤ۔ سینیٹر اعجاز چودھری کو جیل بھرو تحریک کا فوکل پرسن مقرر کر دیا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف سے سینیٹر اعجاز چودھری کی ملاقات ہوئی جس میں جیل بھرو تحریک کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ اعجاز چودھری کی زیر صدارت اجلاس میں جیل بھرو تحریک کے لیے کارکنان سے حلف لیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما نے کہا تحریک کا آغاز لاہور سے ہوگا، کارکنان تیاری کریں۔ حقیقی آزادی کی جدوجہد فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ جیل بھرو تحریک کے لیے رجسٹریشن کیمپ لاہور میں لگائے جائیں گے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق عمران خان جیل بھرو تحریک کے آغاز کا اعلان اگلے ہفتے کریں گے جس کے بعد پنجاب کے پارٹی قائدین اور کارکنان اپنے اپنے حلقوں میں گرفتاریاں دیں گے۔ گرفتاریوں کا دوسرا مرحلہ خیبر پختونخوا اور تیسرا مرحلہ کراچی سندھ سے شروع کیا جائے گا۔ عوام خبردار، ٹیکسز کا نیا کلہاڑا چلنے کو ہے تیار۔ آئی ایم ایف کے مطالبے پر وزیر خزانہ کا 170 ارب کے نئے ٹیکس لگانے اور منی بجٹ لانے کا اعلان۔ اسحاق ڈار نے کہا ہے کوشش ہے کوئی ایسا ٹیکس نہ لگائیں جس سے عام آدمی ڈائریکٹ متاثر ہو۔ بجلی اور گیس سیکٹر کی گردشی قرضوں کو روکنا ہوگا۔ پیٹرول پر 50 اور ڈیزل پر 40 روپے کی کمٹمنٹ پوری کر چکے۔ آئی ایم ایف سے 1.2 ارب ڈالر ملنے کی توقع ہے۔ عمران خان نے آئی ایم ایف سے کیا ہوا معاہدہ توڑا اور ہم پورا کر رہے ہیں۔ ایل سیز کھولنے میں تاخیر سے متعلق کہا کہ 5-7 ملین ڈالر آنے دیں، سب بزنس شروع ہو جائیں گے۔ 170 ارب کے جو فسکل ویز ہمیں ٹیکسز لگانے ہوں گے، حتی الامکان یہی کوشش ہے کہ کوئی ایسا ٹیکس نہ لگے ڈائریکٹلی کسی بھی کامن آدمی کے اوپر بوجھ نہ بنے۔ گیس کے سر کو ڈیٹ میں فلو کو ہم نے زیرو کرنا ہے جی۔ ساورن کمٹمنٹ، یہ تمام جو پرابلمز ہیں معیشت میں اس کو ہم فکس کریں اور ہم نے کی تھی۔ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی جو کمٹمنٹ ہے وہ اس وقت جو ہے قریباً پوری ہو چکی ہے۔ 50 روپے کی لمٹ ہم پوری کر چکے ہیں ماضی میں۔ جو 50 روپے کی ڈیزل پہ تھی اس میں 40 پورے ہو چکے ہیں، تو اس پہ جو بیلنس ہے 10 روپے وہ ہمیں 5 روپے 1 مارچ 1 اپریل کو آٹومیٹکلی دیٹ ہیڈ ٹو بی ڈن۔ ہم جو ان ٹارگیٹڈ سبسڈیز ہیں اس کو ہم منیمائز کریں۔ قوم کا پیسہ کیسے بچایا جائے، معیشت کی ڈولتی کشتی کو کیسے کنارے لگایا جائے، وزیر اعظم کی قائم کردہ کفایت شعاری کمیٹی نے اہم تجاویز پیش کر دی ہیں۔ کابینہ کا حجم 30 اراکین تک محدود کیا جائے، اراکین پارلیمنٹ کو ترقیاتی فنڈز نہ دیے جائیں، سرکاری خزانے سے کسی کو بھی 5 لاکھ روپے ماہانہ سے زیادہ پینشن نہ دی جائے۔ قوم کا پیسہ کیسے بچایا جائے، معیشت کی ڈولتی کشتی کو کیسے کنارے لگایا جائے، وزیر اعظم کی قائم کردہ کفایت شعاری کمیٹی نے اہم تجاویز پیش کر دی۔ کابینہ کا حجم 30 ارکان تک محدود کیا جائے، ارکان پارلیمنٹ کو ترقیاتی فنڈز نہ دیے جائے، سرکاری خزانے سے کسی کو بھی 5 لاکھ روپے ماہانہ سے زائد پینشن نہ دی جائے، تمام سرکاری ملازمین، بیوروکریٹس، ججوں اور مسلح افواج کے افسران کو ایک سے زیادہ پلاٹس نہ دیے جائیں۔ کفایت شعاری کمیٹی نے تجاویز وزیر اعظم شہباز شریف کو پیش کر دی۔ قومی خزانہ کیسے بچانا ہے، وزیر اعظم کی جانب سے تشکیل کردہ کفایت شعاری کمیٹی نے تجاویز پیش کر دی۔ کابینہ کا حجم کم کر کے اسے 30 ارکان تک محدود کرنے کی تجویز، اراکین پارلیمنٹ کو
तरक्याती फंड्स न दिए जाएं, सरकारी खजाने से किसी को भी 5 लाख रुपए से ज्यादा पेंशन न दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म का कफ़ायत जारी कमेटी की तजावीज़ से इत्तफाक। सूबाई हुकूमतों और बैरूनी मुल्क सफारतखानों का मौजूदा बजट 15% कम किया जाए। तमाम सरकारी मुलाजिम, ब्यूरोक्रेट्स, जजों, मुसल्लह अफवाज के अफसरान को एक से ज्यादा प्लाट न दिए जाएं। तमाम अरकान कौमी सूबाई असम्बली और सेनेटर्स को तनख्वाहों में 15% कट लगाया जाए। सी पैक के तहत खुसूसी सनती जोन्स के अलावा कोई नया ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट शुरू न किया जाए। भर्तियों पर पाबंदी और सबके लिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में कमी की जाए। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के मुलाजमीन को मिलने वाली बिजली की फ्री यूनिट्स खत्म किए जाएं। बजट को जून 2024 तक मुंजमद किया जाए। शाकिर बासी, न्यूज़, इस्लामाबाद। जमात इस्लामी का मार गई महंगाई लॉन्ग मार्च का पहले रोज गुजरांवाला में पड़ाव। लाहौर से शुरू होने वाले लॉन्ग मार्च में सिराजुल हक ने शाहदरा, मुरीद के कामों की और गुजरांवाला में शुरका से खिताब किया। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि शहबाज शरीफ की हुकूमत में आटा महंगा हो गया और मौत सस्ती हो गई है। महंगाई सियासी पंडितों ने बढ़ाई, ये मुआशी दहशतगर्द हैं। अब अवाम नहीं बल्कि शहबाज, इमरान, बिलावल, फजलुर रहमान कुर्बानी दें। कर्ज उतारने के लिए क्या बिलावल हाउस जाती उमरा गिरवी रखने को तैयार है? जमात इस्लामी का लॉन्ग मार्च आज गुजरांवाला से रावलपिंडी की जानिब गामजन होगा। बैनुल-अक़वामी खबरों की तरफ चलेंगे और बात करेंगे अमेरिका की, जिसमें चंद रोज पहले चीनी गुब्बारे ने बेचैनी फैलाई थी। अब अमेरिकी फाइटर तैयारे ने फिजा में उड़ती नाकाबिल शनाख्त शय को मार गिराया है। तर्जुमान नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जॉन कर्बी के मुताबिक तबाह की गई शय कार की साइज थी और जिसको रियासत अलास्का की साहली इलाके में निशाना बनाया गया। अमेरिकी सदर जो बाइडन के हुक्म पर अमेरिकी फौज के कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि अभी तक वाज़ेह नहीं हो सका कि तबाह की गई शय क्या थी और ये किस मुल्क या रियासत की मिल्कियत थी। अमेरिका की विफाकी तहकीकाती इदारे FBI ने साबिक नायब सदर माइक पेंस के घर से मजीद एक खुफिया दस्तावेज बरामद की है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक माइक पेंस के इंडियाना में वाक़े घर की 5 घंटे तक तलाशी ली गई। इस दौरान वुकला भी मौजूद थे। अमेरिकी महकमा इंसाफ ने FBI की ताज़ा कार्रवाई की तस्दीक नहीं की। FBI की जानिब से माइक पेंस के घर की तलाशी 1 फरवरी को सदर जो बाइडन के डेलावेयर के घर की तलाशी के बाद अमल में लाई गई थी। जबकि तुर्की और शाम में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 23,500 से तजावुज़ कर गई है। तुर्क हुक्काम ने 18,991 हलाकतों और 74,000 से ज़ायद जख्मियों की तस्दीक की है। शाम में 3,377 अफराद जानों से गए। तुर्की की तारीख का मौलिक तरीन ज़लज़ला, हलाकतों की तादाद 1999 के ज़लज़ले से आगे निकल गई। तुर्क हुक्काम के मुताबिक 1999 में आने वाला इस्तांबुल के तबाहकुन ज़लज़ले में 18,000 अफराद हुक्मा अजल बने थे। हालिया ज़लज़ले में मरने वालों की तादाद इससे तजावुज़ कर गई। मोहतात अंदाज़े के मुताबिक सिर्फ तुर्की में 32,000 से ज्यादा हलाकतें हो सकती हैं, जबकि जख्मियों की तादाद 1 लाख से ऊपर होने का खदशा है। दूसरी जानिब दुनिया भर से इमदादी सामान तुर्की और शाम में पहुंचने का सिलसिला जारी है। इमदादी सामान में ज्यादातर बच्चों के लिए खुश्क दूध, गर्म कपड़े और फूड पैकेजेस शामिल हैं। एक दिया और बुझा और बढ़ी तारीकी। मुमताज शायर, ड्रामा निगार और अदीब अमजद इस्लाम अमजद रब की बारगाह में पेश हो गए। नमाज जनाजा लाहौर में अदा कर दी गई। अदबी, सियासी और समाजी रहनुमाओं की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। उनकी उम्र 78 बरस थी। अमजद इस्लाम अमजद को ग्रां कदर अदबी खिदमात के सिले में सितारे इम्तियाज समेत कई अवार्ड से नवाजा गया। पेड़ को दीमक लग जाए या आदम जात को गम, दोनों को ही अमजद हमने बचते देखा कम। दुनिया अदब के शाहसवार अमजद इस्लाम अमजद इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। अमजद इस्लाम अमजद ने उर्दू अदब के हर मैदान में अपना लोहा मनवाया। शायरी हो या ड्रामा, कॉलम नवीसी हो या तर्जुमा, अमजद इस्लाम अमजद सब में मुनफरिद शनाख्त रखते थे। उन्होंने PTV के ड्रामे बारिश से शोहरत पाई, जबकि पेशार, दिन और ख्वाब जागते हैं समेत मुतअद्दिद लाजवाल ड्रामे भी तख्लीक किए। शायरी में उनका मजमूआ अवाम में मकबूल हुआ, जबकि जदीद अरबी नज़्मों के तराजिम, अक्स और अफ्रीकी शोरा की नज़्मों का तर्जुमा, काले लोगों की रोशन नज़्में लाहौर से शाया हुए। अमजद इस्लाम अमजद पेशे के एतबार से मुअल्लिम थे, ताहम आर्ट्स काउंसिल के डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स के ओहदों पर भी काम किया। अमजद इस्लाम अमजद 4 अगस्त 1944 को पैदा हुए और 1967 में पंजाब यूनिवर्सिटी से MA उर्दू किया। अदब के लिए गिरां कदर खिदमात पर उन्हें बेशुमार मुल्की और गैर मुल्की एजाजात से नवाजा गया, जिनमें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा
इम्तियाज भी शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने PTV अवार्ड और निगार अवार्ड भी अपने नाम किए। उर्दू अदब का ये चमकता सितारा हरकत कल बंद होने के बायस जहान फानी से कूच कर गया। मौसम की बात करें तो सर्द मौसम जाते जाते फिर से अंगड़ाई लेने को तैयार है। 14 फरवरी से बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम एंट्री देगा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मौसम की बात की जाए तो कहीं बादल छाए रहे और कहीं पर बर्फबारी ने खूब रंग जमाए हैं। दीरबाला में शदीद बर्फबारी से रास्ते बंद हो गए। दीर और चित्राल के दरमियान राब्ता सड़क कई घंटे तक बंद रही, जिससे बाद में बहाल कर दिया गया। लवारी टनल के करीब बर्फबारी के बायस पुलिस और टनल इंतजामिया ने पनाकोट के मकाम पर एहलकार तैनात कर दिए। 24 घंटे के दौरान सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गोब्स कालाम -5, पारा चिनार -4, अस्तोर स्कर्दू -3, हुंसा और मालम जबा में -2 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब जनूबी पंजाब समेत मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत बढ़ने लगा। तो क्रिकेट शायकीन भी तैयार हो जाएं। PSL का मेला सजने में सिर्फ 2 रोज बाकी रह गए हैं। टीम्स की तैयारियां जारी हैं। लाहौर कलंदर्स इब्तिदाई मैच के लिए मुल्तान रवाना हो गई। पेशावर ज़ल्मी ने अपने तराने का टीजर जारी कर दिया है। अपवा गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज का स्टूडेंट वीक खत्म हो गया है। एडिशनल डायरेक्टर HR बिस्मा शाह और डायरेक्टर इंस्पेक्शन कॉलेजेस कराची नवाब अली राहू ने नुमाया परफॉर्मेंस का मुजाहिरा करने वाले तालिबात में इनामात भी तकसीम किए। कराची से जाहिद गफ्फार। अपवा गर्ल्स कॉलेज में एक हफ्ते तक जारी रहने वाले स्टूडेंट वीक में सैकड़ों तालबात ने 8 मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लिया। मेहमान खुसूसी बिस्मा शाह का कहना था तालबात की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए इन मुकाबलों का इनेकाद बहुत ज़रूरी है। बच्चों के हम निसाबी जो सरगर्मियाँ होती हैं उसके साथ साथ बच्चों की जहनी नशोनुमा के लिए उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। नवाब अली राहू का कहना था स्टूडेंट वीक में तालबात का जोश काबिले सताइश था। Being a first event, it was very good and the enthusiasm of the students was appreciable. सबने बहुत ताउन किया है और बहुत मुझे खुशी है कि अपवा कॉलेज के तमाम उस्ताद मेहनती और तालिब इल्म होनहार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हफ्ता तलबा के इख्तितामी रोज मिली नगमों और मुख्तलिफ धुनों पर शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया गया और मेहमान खुसूसी ने स्नात तकसीम की। लाहौर में 3 रोज़ा पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का मेला सज चुका है। पहले रोज़ उर्दू अदब शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी, मुल्की सियासी सूरत हाल और सोशल मीडिया पर गुफ्तगू की गई। फेस्टिवल के पहले रोज़ का इख्तिताम गुलकार साइंस ज़हूर और अली असमत के कॉन्सर्ट पर हुआ। रिपोर्ट कर रही है लाहौर से मरवा अंसर चौधरी। जिंदा दिलान का शहर अदब की रोशनियों से दमक उठा। लाहौर आर्ट्स काउंसिल अलहमरा में पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल सजा। मुल्क के मारूफ दानिश्वर, अदीब, शायर, सहाफ़ी और फनकार भी स्टेज की जीनत बने और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इजहार ख्याल किया। आनियो फानी तमाम मौजज़ा हाय हुनर, कारे जहां बेसबात, कारे जहां बेसबात। आलमी शोहरत याफ्ता दानिश्वर और अदीब अनवर मकसूद ने अपने मखसूस अंदाज में हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद की। मैं तो तैयारी करके आया था कले के लिहाज से, मगर हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी, जिसकी वजह शायद ये हो कि ये अवार्ड लाइव जा रहे हैं। अदाकार सुहेल अहमद ने फेस्टिवल में सोशल मीडिया के इंसानी रवैयों पर मनफी असरात को मजाक के रूप में बयान किया। सोशल मीडिया का इतना इस्तेमाल नहीं था करता, अभी कुछ अरसे से मैं भी अब मुंह मारता हूँ। मैं हैरान होता हूँ कि छोटी छोटी बातों पे हम एक दूसरे के गिरेबान को आ रहे हैं, गालियां देनी शुरू हो गए। MA जिना रोड पर रेडियो पाकिस्तान और फनकार गली कई साल पहले फन और सकाफती प्रोग्राम्स और फनकारों की आमदोरफ्त से गूंजते थे, लेकिन अब सन्नाटा है। यहाँ का म्यूजिक हाउस आज भी आलाते मौसीकी से आरास्ता है। इसके बारे में रिपोर्ट करेंगी मोना सिद्दीकी। मारूफ शाहरा MA जिना रोड और ये है रेडियो पाकिस्तान की पुरानी इमारत। मौसीकी के तार जब छिड़ते हैं तो लिरिक्स में जान पड़ जाती है। आज हम फनकार गली के ऐसे म्यूजिक हाउस में चलते हैं जहां मौसीकी के आलात की वसी कलेक्शन मौजूद होने के बावजूद ये गली फनकारों से खाली है। मोहम्मद सलीम के इस म्यूजिक हाउस में अब उनकी चौथी नस्ल काम कर रही है और यहाँ मौसीकी के बोंगो, ड्रम, दरबुका, गिटार, मेलोडिका, वायलिन, मैंडोलिन, ढोलक, डफ, हारमोनियम, तबला सब ही मौजूद।
मोहम्मद वकार का कहना है 1958 से फनकार रेडियो पाकिस्तान में परफॉर्मेंस के लिए आते थे तो यहाँ बैठक लगाते थे, यूँ फनकार गली कहलाई। यहाँ पर तकरीबन पूरे कराची के सिंध के फनकार यहाँ पे रेडियो में परफॉर्मेंस के लिए आते थे और फिर वो यहाँ पर ही वो बैठा करते थे। यहाँ पे एक गली के कॉर्नर पे एक होटल था तो यहीं पर उनकी बैठक होती थी, तो इस हवाले से इस गली का नाम जो है वो फनकार गली पड़ गया था। उनका कहना था मारूफ गायक मेहदी हसन, उस्ताद रईस, बिल्किस खानम, आबदा परवीन और दीगर यहाँ ही आलात मौसीकी लेने आते थे। पाकिस्तान के कौमी तराने की धुन जिस हारमोनियम से बनी वो हमारे यहाँ से ही गया और अब म्यूजियम की जीनत बना हुआ है। जदीद मौसीकी के आलात हो या क्लासिकल, इस म्यूजिक हाउस में बासानी मिलते भी है और मरम्मत भी की जाती है। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फिकार के साथ मोना सिद्दीकी, न्यू न्यूज कराची। कराची के इलाके लियारी एक्सप्रेस वे पर दौरान डकैती शहरियों को कत्ल और जख्मी करने वाले गिरोह के 3 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। कुरंगी क़यूमाबाद पुल के करीब नामालूम समत से गोली लगने से बच्चा जाँ बहक हो गया, जबकि मलीर मॉडल कॉलोनी में डाकू शहरियों की हत्थे चढ़ गया। शहरियों के तशद्दुद से डाकू जख्मी हो गया। पुलिस लाइंस पेशावर धमाके के बाद शहर की सिक्योरिटी निज़ाम बेहतर बनाने की खातिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम पर गौर किया जा रहा है। पीटीजी कैमरास की तनसीब के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग से भी बाकायदा राबिता किया गया है। मजीद हम जानेंगे पेशावर से मोहम्मद आलमजेब की रिपोर्ट में। पेशावर पुलिस लाइन मस्जिद में होने वाला खुदकश धमाके के बाद सिक्योरिटी इंतजाम बेहतर बनाने के लिए कई इकदाम किए जा रहे हैं। इस हवाले से हुकूमत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम इस्तेमाल करने की भी तजवीज़ दी गई है, जिसके लिए इंजीनियर यूनिवर्सिटी के खिदमात हासिल की जाएगी। अभी रिसेंटली हमें KPIT बोर्ड के इश्तिराक से हमने मर्दान में सेफ सिटी का प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया, जहाँ पे मेनली जो है क्रिमिनल का डेटाबेस हमने इंटीग्रेट किया और कोई भी क्रिमिनल पूरी सिटी में कहीं पे भी नज़र आता है उसी वक्त सिस्टम अलर्ट जनरेट करता है और उसकी लोकेशन और इंफॉर्मेशन जो है शेयर करता है। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर नेशनल सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डॉक्टर गुल मोहम्मद का कहना है जदीद सिस्टम PTZ कैमरों के जरिए हर किस्म मशकूक सरगर्मियों की निशानदही कर सकता है। यही नहीं, पुलिस समेत किसी भी वर्दी में मलबूस शख्स की निशानदही बासानी हो सकती है। ये सिस्टम जो है वेपन्स को भी डिटेक्ट करता है, कोई भी मिलिशियस एक्टिविटी हो, कहीं पे कोई फाइट हो रही हो, कहीं पे कोई नाइफ निकाल लेता है, कहीं पे कोई गन निकाल ले, कहीं पे मॉब वगैरह हो, जुलूस वगैरह हो, तो उसको ये डिटेक्ट करता है और रियल टाइम रिपोर्टिंग करता है। पुलिस लाइन के तमाम दाखिली गेटों पर PTZ कैमरे लगेंगे, जिस पर 5 से 6 करोड़ रुपए लागत आएगी। ये सिस्टम मर्दान में सेफ्टी सिटी तौर पर निस्ब किया गया है, जिसके बेहतर नताइज सामने आए हैं। मोहम्मद आलमजेब, न्यू न्यूज़ पेशावर। बलूचिस्तान के कबायली माहौल में मर्द रिपोर्टर्स के लिए किसी इवेंट की रिपोर्टिंग करना खवातीन के मुकाबले में कई गुना ज्यादा आसान है। वो कैसे, कोयटा से उस्मान फानी बताएंगे। फुटबॉल मैच हो या क्रिकेट मैच हो तो वहाँ पर ऑडियंस जो है मेरे ऊपर बाकायदा बॉटल्स वगैरह फेंकती है।